सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो थोड़ा पुराना है, या कंप्यूटर या लैपटॉप है वो थोड़ा पुराना है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि वो स्लो चलता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कंट्रोल आल्ट डिलीट को प्रेस करना है और उसके बाद आपने टास्क मैनेजर में, आपके सामने टास्क मैनेजर आएगा और वहाँ पे जाके आपने स्टार्टअप में जाना है और जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि वो फजूल में हैं, तो आप उनको वहाँ पे डिसेबल कर दें। इससे ये होगा कि वो ऐप्स जो हैं वो आपके बैकग्राउंड में चलना बंद हो जाएंगी और इससे आपकी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आपका कंप्यूटर काफ़ी स्मूथली चलेगा। इसके अलावा मेरी दूसरी टिप ये है कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का एक बटन मिलेगा और परफॉर्मेंस में जाके आप उसको बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बहुत से विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो विंडोज़ ख़त्म कर देगी, लेकिन इससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर के स्लो होने की बड़ी वजह है वो है क्रोम ब्राउज़र, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो क्रोम ब्राउज़र जो है ये काफ़ी हैवी है और ये सिस्टम को काफ़ी स्लो करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रोम ब्राउज़र बहुत ज़बरदस्त ब्राउज़र है और बहुत अच्छे फीचर हैं इसके अंदर और सिक्योरिटी के हवाले से भी क्रोम ब्राउज़र बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इस तरह से है कि इसमें नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन होता है कि आप बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं वो नोटिफिकेशन भेजती हैं, जैसे फेसबुक है और उस तरह की कई वेबसाइट्स हैं, तो इसमें नोटिफिकेशन जो है वो चलते रहते हैं और नोटिफिकेशन जब चलते रहते हैं तो इसकी वजह से सिस्टम स्लो रहता है। बैकग्राउंड के अंदर क्रोम जो है वो रन करता रहता है, तो वहाँ से उसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप टास्क मैनेजर में जाके जो फजूल चीज़ें क्रोम के साथ चल रही हैं उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रोम के बदले कोई दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर लें तो अच्छा है। वैसे है तो क्रोम बहुत ज़बरदस्त ब्राउज़र, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम रहती है कि इसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सिस्टम के स्लो होने की एक और बड़ी वजह है वो है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी भी बहुत है। आपका की सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है। कई एंटीवायरस जो हैं वो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, लेकिन एंटीवायरस की वजह से भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो रहता है। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 का जो अपना जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ज़्यादा वेब ब्राउजिंग वगैरह नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपना PC गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसमें एंटीवायरस अगर आप उसमें से हटा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा सिस्टम की या आपके लैपटॉप के स्लो होने की बड़ी वजह ये होती है कि आपने सिस्टम जो परचेज़ किया था वो आपने किया था 2013, 14, 15 में और अभी 2020 चल रहा है, यानी कि अगर आपका सिस्टम 7-8 साल पुराना है और उस पर आप ऐप्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2020 के हैं, तो डेफ़िनेटली ज़ाहिर बात है जब वो सिस्टम जिस टाइम पे बना था तो वो बना था उन ऐप्स के साथ कंपैटिबल था। अभी अगर आप नई ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका सिस्टम जो है वो स्लो होगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप पुरानी ऐप्स को इस्तेमाल करें, यानी कि आप जो ऐप्स आप इस्तेमाल करें, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, उनके आप पुराने वर्जन इस्तेमाल करें, तो उससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। सिस्टम के स्लो होने की एक और वजह होती है वो होती है कि आपके सिस्टम के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब चाहे आपका लैपटॉप है या आप PC इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको अगर जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, उसके प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा, जो प्रोसेसर का फ़ैन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी। तो आपको करना ये है कि आपने उस डस्ट को वहाँ से क्लीन करना है, लेकिन क्लीन आपने डस्ट को एहतियात से करना है। आपने क्लीन इस तरह नहीं करना कि आप डस्ट को क्लीन कर रहे हैं और आप सिस्टम के अंदर कोई चीज़ आप तोड़ फोड़ दें या आपको उससे करंट वगैरह लग जाए। सिस्टम को जब भी आप क्लीन करें तो सबसे पहले आपने सिस्टम को पावर जो है अनप्लग करनी है और उसके बाद आपने सिस्टम को ओपन करके सिस्टम को क्लीन करना है। और इसके अलावा आपने ये ख्याल करना है कि सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ टूटे फूटे ना। और इसके अलावा सिस्टम के स्लो होने की एक वजह ये हो सकती है कि आपने सिस्टम जो है वो 7-8 साल पहले लिया और सिस्टम के आपका जो सिस्टम है उसके प्रोसेसर के ऊपर एक थर्मल कंपाउंड लगी होती है और वो कंपाउंड जो है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। तो आपके सिस्टम को ख़रीदे काफ़ी अर्सा हो गया और आपने उस कंपाउंड को चेंज नहीं किया, यानी कि आपने दोबारा से उसमें करना आपने ये होता है कि आपने सिस्टम में से प्रोसेसर को निकाल के वो थर्मल कंपाउंड लेके उसको दोबारा से लगाना होता है। तो ये काम एक आम आदमी जो नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में, खुद तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप मार्केट जाके
जो कंप्यूटर वगैरह को रिपेयर करते हैं तो आप उनसे ये करवा सकते हैं। वैसे तो उस कंपाउंड की कीमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर 500-600 रुपये का 500-600 रुपये में वो मिल जाती है एक ट्यूब उसकी। तो वो कंपाउंड आप मार्केट में आप रिपेयर वाले के किसी के पास ले जाएं सिस्टम को, और वहाँ से आप उस कंपाउंड को अगर चेंज कराएंगे तो उससे भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप विंडो के अंदर जो सर्च वगैरह का ऑप्शन होता है उसको बंद कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्री के अंदर जाके आपने सर्च ऑप्शन को बंद करना होता है। तो उसके हवाले से अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, एक पूरा उसका प्रोसेस है। तो उससे भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फाइल्स में हिडन फाइल्स को ओपन किया हुआ है अपने फाइल मैनेजर में तो आप उसको फौरी तौर पे बंद कर दें, क्योंकि अगर आपका हिडन फाइल ओपन होगा तो इससे भी आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा और सिस्टम जो है वो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर दें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT के टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।